Alright guys, in today's one shot we'll be covering all the concepts related to cryptography. ठीक है, अब ये तुम्हारी केस में तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर इट कुड बी विद द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स एज वेल. इट इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में सेम ही टॉपिक सेम ही कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं. ओके, सो विल बी गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी यूनिट इन डिटेल. ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे. विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग द पीवाईक्यू पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में. विल बी कवरिंग दैट एज वेल. ओके, एंड काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने तुम लोगों के लिए बना रखे हैं अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एज वेल दैट आई विल बी शोइंग यू. ठीक है, सारी चीजों के डायग्राम्स भी रेडी है. तो विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फर्स्ट थ्रू द फ्लैश कार्ड्स सो दैट हम लोगों को एक बार टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो हम लोग फिर जाके अपने पीवाई के पेपर्स को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें वील बी सीइंग की कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू हम लोगों ने ले चुका है, कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझ चुका है, तो हम लोग आंसर्स भी खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं. एंड हम लोग ये भी देख लेंगे कि टेक्निकली अगर हम लोगों को कभी आंसर्स फ्रेम करने हैं तो हाउ कैन वी डू दैट एज वेल बाय डिस्कसिंग ऑल द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल ऑफ पास्ट 4-5 years. Okay, we'll be following this entire syllabus for all the units. ठीक है, so if you are from a different university, make sure अगर तुम लोगों का syllabus 80 to 90% भी मैच हो रहा है, so don't worry, feel free to watch this entire one shot video covering all the units as well. Okay, so let's start with the very first unit. ठीक है, इसमें there's not a lot of concepts. इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे क्रिप्टोग्राफी का, क्या होती है क्रिप्टोग्राफी. ठीक है, क्यों हमें सिस्टम्स को सिक्योर बनाना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, all of that we'll be discussing in a very first unit, that is introduction to cryptography. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा ठीक है, हमने साइफर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इंक्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें विल बी सीइंग. मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग यूनिट बाय यूनिट एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे सिक्योर होते हैं वो हम लोग समझ जाए, वो हम लोग सीख जाए कि कैसे हम लोग सिस्टम्स को सिक्योर बनाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, पब्लिक कीज प्राइवेट कीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइफर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते जाएंगे. यू कैन गो थ्रू दिस इफ यू वांट. कोर्स आउटकम क्या है कि हम लोग सिक्योरिटी अटैक्स को समझ जाए. ठीक है, क्लासिकल एंड मॉडर्न साइफर्स जो होते हैं उनको अप्लाई करना सीख जाए, हम लोग कैसे अप्लाई हो रहे हैं अभी रियल वर्ल्ड में, एंड हम लोग खुद अगर अप्लाई करना चाहते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग. ओके, design hash functions. Hash functions are really very important. ठीक है, both from concept perspective as well as from your exam perspective as well. Okay, digital signature schemas क्या होते हैं, all of that we'll be discussing, and configuring key distribution and web security protocols. Okay, and क्यों हमें क्रिप्टोग्राफी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए. काफी बार क्रिप्टोग्राफी के बेसिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है. ठीक है, इंक्रिप्शन क्या होता है, या क्रिप्टोग्राफी, व्हाई डू यू नीड क्रिप्टोग्राफी. ऑल ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करें. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स हम लोग अभी यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग so that कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो we will be able to answer that as well. Okay, so also you can put it in the comments कि तुम लोग ये पूरा वन शॉट वीडियो या ये वीडियोस एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो या when you are watching this video, so that I can also get to know about it कि कब तुम लोग इन वीडियोस को वॉच करते हो. Okay, protects data in banking, healthcare and e-commerce. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी की वजह से हमारे डेटा प्रोटेक्टेड रहता है. अगर तुम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस सेंड कर रहे हो, विल बी डिस्कसिंग क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है इन जस्ट अ मिनट. ओके, एंड अभी हम लोग जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी और HTTPS, FTPS जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे हमारे क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड होते हैं, VPN वगैरह. ओके, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, टैम्परिंग एंड फ्रॉड, लीगल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो दिस इज द डायग्राम, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी. अभी हम लोग CIA ट्रायड के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड विल बी सीइंग कि एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी होती क्या है. ओके, so let's move on to the very first topic, that is what is cryptography, definitions and core concepts. Okay, so first of all let me explain you in layman terms कि cryptography actual में होती क्या है. What exactly is cryptography? Let me explain you that. Okay, so जैसे I'll explain you in very simple terms so that तुम लोगों को समझ आ जाए cryptography होती क्या है, फिर हम लोग टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे. So let's say अगर तुम लोगों ने एक WhatsApp पे किसी को मैसेज सेंड किया, ठीक है, अब यू आर सेंडिंग फ्रॉम यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू वन ऑफ योर फ्रेंड, लेट्स से. ठीक है, तुमने ये मैसेज सेंड किया, अब यू आर कनेक्टेड टू द वाईफाई. ठीक है, तुम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे या तुम लोग घर पे थे, कहीं पे भी थे, तुम लोगों ने एक मैसेज सेंड किया अपने फ्रेंड को एंड यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई. अब उसी वाईफाई से तुम्हारे फ्रेंड्स जो है उस क्लास में बैठे हुए या उस लाइब्रेरी में बैठे हुए या मे बी घर पे जो और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है वो बैठे हुए हैं एंड वो भी सेम ही वाईफाई को यूज कर रहे हैं. राइट,
सो व्हाट विल हैपन इज जैसे ही तुम लोग मैसेज सेंड करोगे वो वाईफाई के थ्रू, ठीक है, आगे सेंड होगा, सर्वर्स पे सेंड होगा, व्हाट्सएप के सर्वर्स पे सेंड होगा, वहां से वो मैसेज तुम्हारे फ्रेंड तक जाएगा। तो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू ये मैसेज आगे जाता है, ठीक है, नेटवर्क टू नेटवर्क। दैट मीन्स कि पहले वाईफाई के पास जाएगा, फिर वो वाईफाई आगे तुम्हारा सेंड करेगा, ठीक है, मोडम वगैरह के थ्रू जाएगा, एंड उसके बाद तुम्हारा ये व्हाट्सएप के सर्वर्स के पास जाके तुम्हारे फ्रेंड के फोन पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही तुम मैसेज सेंड करोगे ना, यू माइट हैव सीन दिस कि व्हाट्सएप हमेशा मेंशन करके रखता है कि योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का क्या मतलब है, या एनक्रिप्शन का क्या मतलब है? एनक्रिप्शन का मीनिंग है, लेट से तुमने मैसेज किया हाय देयर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, या जस्ट एक सिंपल मैसेज किया हाय। अब तुम्हारे फ्रेंड के पास वो मैसेज हाई ही पहुंचेगा, बट थ्रू आउट द प्रोसेस की वाईफाई के थ्रू जा रहा है, व्हाट्सएप के सर्वर्स के थ्रू जा रहे हैं, या तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, ये मैसेज जहाँ पे भी सर्कुलेट होते हुए जा रहा है एंड तुम्हारे फ्रेंड के पास फाइनली पहुंच रहा है, उस बीच वो मैसेज हाई नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। इनक्रिप्टेड की मीनिंग कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, बट द मेन पॉइंट इज कि वो लैंग्वेज को चेंज कर देगा, या वो लेटर्स को चेंज कर देगा, या पूरे वर्ड को चेंज कर देगा। दैट मीन्स अगर तुमने लेट से सेंड किया है हाई, ठीक है, एज पर सम टेक्निक उसने क्या किया, हाई को रिप्लेस कर दिया 0 1 से, समथिंग लाइक दैट, या XY से, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से उसे उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ योर मैसेज बीइंग सेंट एज हाई, तुम्हारे यहाँ पे वो मैसेज पहले इनक्रिप्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही तुमने व्हाट्सएप का सेंड बटन दबाया, उसके बाद तुम्हारा मैसेज सबसे पहले इनक्रिप्ट हुआ, तो वो हाई की जगह XY बन गया लेट से। देन जितने भी तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स थे, जितना भी तुम्हारे सर्वर्स के थ्रू वो मैसेज जा रहा था, वो सारा का सारा जो मैसेज है ना, तुम्हारा XY बन के जा रहा है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारे फ्रेंड के फोन पे वो मैसेज पहुंचेगा, वो वहां पे डीक्रिप्ट हो जाएगा। डीक्रिप्ट का मतलब क्या है, डिकोड हो जाएगा, XY से वापस वो हाई में आ जाएगा, एंड वो जब भी मैसेज तुम्हारा चेक करेगा, उसे वो मैसेज हाई ही दिखेगा। अगर यहाँ पे हमारा इंक्रिप्शन नहीं हुआ होता, तो अगर बाई चांस जो ये तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स के थ्रू ये जा रहा है, या जो भी नेटवर्क सिस्टम्स के थ्रू जा रहा है, वाईफाई के थ्रू जा रहा है, अगर कोई उसे हैक कर ले, ही कैन रिट्रीव दोस मैसेजेस एंड ही कैन सी कि अच्छा ठीक है, मेरा फ्रेंड तो ये मैसेजेस सेंड करे अपने फ्रेंड को, ठीक है, and he can tease you or anything, ठीक है, it could be used for some malicious purposes as well, बट इंक्रिप्शन एग्जिस्ट, ठीक है, इंक्रिप्शन एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज वाई जो भी तुम मैसेजेस सेंड करते हो वो सिक्योर होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप क्लेम करते हैं कि व्हाट्सएप कांट इवन सी योर मैसेजेस, बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं है उन मैसेजेस को देखने का, बिकॉज दे हैव इनक्रिप्टेड इट, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग कहीं पे कोई वेबसाइट पे जाके, लेट से बाइकोट पे जाके तुम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके तुम अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अब उसमें यूजर नेम पासवर्ड जो है ना तुम्हारा, वो हमेशा इनक्रिप्टेड होकर सेव होता है। जो तुम्हारा पासवर्ड है वो हमेशा एक हैश फंक्शन के थ्रू जाते हैं, विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन। बट एक बार हम लोगों को ये समझना है कि इनक्रिप्शन का काम करे एंड इनक्रिप्शन काम कैसे करता है, ठीक है। सो तुम्हारा जो भी पासवर्ड है ना, वो हमेशा कुछ हैश वैल्यूज के थ्रू या कुछ इनक्रिप्शन के थ्रू इनक्रिप्ट होकर हमेशा डेटाबेस में सेव होता है। सो लेट से फॉर एग्जांपल बाय एनी चांस किसी ने किसी एक कंपनी का डेटाबेस भी हैक कर लिया, उसे तब भी पासवर्ड नहीं समझ आएगा, यूजर नेम में भी इनक्रिप्टेड ना हो, यूजर नेम वैसे ही सेव्ड है, ठीक है, बट पासवर्ड अगर इनक्रिप्टेड है तो यूजर नेम भी अगर उसे मिल गया, तब भी वो तुम्हारे अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पाएगा, बिकॉज पासवर्ड इनक्रिप्टेड है। दैट मीन्स अगर तुमने सेव कर रखा होगा 1234, तो वहां पे वो 1234 की जगह HOEE ऐसे कुछ सेव हो रखा होगा, या HEHE कुछ ऐसे सेव कर हो रखा होगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये चीजें हमारी इंक्रिप्शन के बेसिस पे, इंक्रिप्शन की वजह से ये सारी चीजें हम लोगों के पास लाइक अवेलेबल है, एंड इसकी वजह से हमारे जो सिस्टम्स है वो और ज्यादा सिक्योर बनते जा रहे हैं, ठीक है। यही इंक्रिप्शन की टेक्निक्स जो होती है, डिक्रिप्शन जो होता है, ये पूरे प्रोसेस को कि हम लोग अपनी एक प्लेन टेक्स्ट को, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट मतलब तुम्हारा हाई जो मैसेज था उसको एक साइफर में कन्वर्ट करें, या फिर बेसिकली एक दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स तुम्हारा नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बाद इंक्रिप्शन हुआ, फिर जो टेक्स्ट आया उसको साइफर टेक्स्ट बोल रहे हो, फिर डिक्रिप्शन हुआ, फिर तुम्हारा नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट आ गया। इस पूरे प्रोसेस को जो तुम्हारा हुआ है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट एंड बैक इनटू योर प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तुम्हारा मैसेज जो है एक सिक्योर तरीके से, एक सिक्योर फॉर्मेट में हमेशा सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द इंटरनेट, उसको हम लोग यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ओके। क्रिप्टोग्राफी सिक्योर बनाता है हमारे सिस्टम्स को, ओके। इट ऑल्सो हेल्प्स सिस्टम लाइक सेव सिस्टम फ्रॉम हैकिंग एज वेल, ठीक है। या फिर कभी हैक भी हो गया तो तुम्हारा डेटा जो क्रेडेंशियल्स है ना, वो कभी भी लूज नहीं होगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज इनक्रिप्टेड। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्रिप्टोग्राफी को हमेशा यूज करना चाहिए, ओके। सो क्रिप्टोग्राफी के 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसी को हम लोग अभी आगे और डिस्कस करेंगे। दैट इज नोन एज अ CIA ट्रायड ऑफ योर क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी,
I for integrity and A for availability. ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर तुम लोगों की यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड, ठीक है, उसी वाईफाई से कनेक्टेड होता, ठीक है, आई एम गिविंग यू वेरी लेमन टर्म्स एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ये होता है, बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि अगर अगर क्रिप्टोग्राफी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या तुम कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों के दोनों एक वाईफाई से कनेक्टेड हो, ठीक है, अब वो भी मैसेजेस सेंड करे किसी अपने फ्रेंड को, तुम भी मैसेजेस सेंड करो, बट तुम सोच रहे हो यार मैं मेरा फ्रेंड क्या मैसेजेस सेंड कर रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, और वो दिखाने के लिए रेडी नहीं है। तुमने क्या सोचा कि तुम बहुत एक टेकी टाइप थे, तुमने वाईफाई का हैक कर लिया, अब क्रिप्टोग्राफी एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुमने डायरेक्टली देख लिया कि क्या क्या नेटवर्क के थ्रू वो मैसेजेस पास करे या क्या क्या डेटा वो मैसेजेस डेटा उस नेटवर्क के थ्रू सेंड करे, एंड यू आर डिकोडिंग इट, ठीक है, एंड देन यू आर टीजिंग हिम कि अच्छा ठीक है तो ऐसे ऐसे मैसेजेस सेंड करो और समथिंग लाइक दैट, मुझे सब पता, मे बी समथिंग लाइक दैट, इट कुड बी यूज्ड फॉर malicious purposes as well, right? इसलिए क्रिप्टोग्राफी एग्जिस्ट करती है, and that is why it is very important for all the companies to implement all the concepts related to cryptography, although techniques, okay, जो हमारे पास different techniques आती है, different तरीके आते हैं, किसी भी टेक्निक को यूज करके या मल्टीपल टेक्निक्स को यूज करके हमेशा तुम लोग देखोगे सारी टॉप कंपनीज में क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। ओके, so what exactly is cryptography? As per the technical definition, cryptography is the science of securing communication by transforming readable data into an unreadable format and back using mathematical algorithms and keys. That means एक साइंस है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी तुम्हारी कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट सिक्योर करने का, ठीक है, जिसमें तुम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो रीडेबल डेटा को, जो तुम्हारे रीडेबल डेटा था हाई, उनको अनरीडेबल डेटा में 1-0, अब उसको पढ़ के कोई नहीं समझ सकता, ठीक है, कि क्या एक्चुअल में लिखा गया है, यूजिंग मैथमेटिकल अल्गोरिथम्स एंड कीज। हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, द टेक्स्ट विच इज एनक्रिप्टेड उसको साइफर टेक्स्ट बोल रहे हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट कन्वर्ट कैसे होता है? यूजिंग मैथमेटिकल अल्गोरिथम्स एंड कीज। The word comes from Greek, ठीक है, cryptography जो word है, that is cryptos, that means hidden, graphene means writing, okay, so that is why it is named as cryptography, okay. Core terminology, ठीक है, कुछ concepts related to cryptography जो हमें पता होनी चाहिए, plain text, original your readable message or data, cipher text, encrypted or unreadable output, E stands for your encryption, that is process of converting your plain text into your cipher text. Decryption means, or decrypt means, process of converting your C into P, that means your cipher text into your plain text. Key means secret parameter controlling the algorithm, कि किस हिसाब से ये convert होना चाहिए. Cipher means the encryption decryption algorithm. Crypt analysis, art of breaking ciphers without the key. That means अगर तुम्हारे पास cipher text है, उसको तुम without using the key भी तुम उसे break कर पाओ, that is your crypt analysis. इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी we are taking the conceptual overview कि ये सारी चीजें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आगे आने वाले यूनिट्स में भी इन चीज को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्ट एनालिसिस कंबाइन, दैट मींस क्रिप्टोग्राफी तुम्हारा इंटायर प्रोसेस प्लस क्रिप्ट एनालिसिस, दैट मींस डिकोडिंग योर मैसेजेस और डिक्रिप्टिंग योर साइफर टेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी कीज। ओके, मैथमेटिकल नोटेशन अगर तुम लोग देखोगे तो एनक्रिप्शन के लिए ये है, डिक्रिप्शन के लिए ये है, दैट इज योर C इज इक्वल टू E के पी। अब तुम्हें इन सबके फुल फॉर्म टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके लिख दो, सो दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर इट, एंड आई विल पिन द कमेंट जो भी इसे मेंशन करेगा। ओके, एंड डिक्रिप्शन का ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज इंक्रिप्शन लिखना है, उसके बाद फुल फॉर्म्स में ये पूरा फॉर्मूला कमेंट में मेंशन करना है। ओके, इट विल हेल्प आउट अदर पीपल एज वेल। बेसिक मॉडल, प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्शन लगा दिया तुमने, की लगा दी, तुम्हारा साइफर टेक्स्ट बन गया, फिर वो साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्शन होगा, ठीक है, डिक्रिप्ट होगा, एंड उसके बाद तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट तुम्हें वापस मिल जाएगा। क्रिप्टोग्राफी वर्सेस सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी वन टूल फॉर अचीविंग सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी मतलब ये नहीं कि सारा का सारा सिस्टम सिक्योर हो गया, सिक्योर सिस्टम को सिक्योर करने का एक तरीका तुम्हारे पास क्रिप्टोग्राफी है, उसके अलावा और भी काफी सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जो साइबर सिक में आता है, साइबर सिक्योरिटी में आता है, ठीक है, बट वन सच टेक्निक इज योर क्रिप्टोग्राफी, जिसके बेसिस पे तुम लोग यहाँ पे अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। ओके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रॉडर, ठीक है, दैट मीन्स तुम लोग अपने सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाना चाहते हो तो उसके डिफरेंट टेक्निक्स भी होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्ट एनालिसिस एंड क्रिप्टोलॉजी? क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो प्लस ग्राफी, आर्ट और साइंस ऑफ डिजाइनिंग सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी इज द एंटायर प्रोसेस जिसमें तुम इनक्रिप्ट कर रहे हो, डिक्रिप्ट कर रहे हो मैसेजेस को, ठीक है, सिस्टम को सिक्योर बना रहे हो। इसमें फोकस क्या होता है? क्रिएटिंग एल्गोरिथम्स टू प्रोटेक्ट डेटा, द एल्गोरिथम्स दैट यू आर मेकिंग शुड प्रोटेक्ट योर डेटा। ओके, गोल क्या है तुम्हारा? इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ओके, व्हाट डज इट, ये क्या करता है या हु डज इट? बेसिकली कौन करते हैं ये? क्रिप्टोग्राफर्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राफर्स यू विल सी इन यू नो लाइक ऑल द टेक कंपनीज, क्रिप्टोग्राफर्स की काफी डिमांड होती है बिकॉज दे हेल्प मेकिंग द सिस्टम सिक्योर और द कम्युनिकेशन सिक्योर। ठीक है, लाइक यू नो लाइक एप्स लाइक व्हाट्सएप, एप्स लाइक टेलीग्राम, ऑल द सोशल मीडिया एप्स, इवन इंस्टाग्राम, all of them requires your cryptographers. Okay,
Cryptanalysis, crypto plus analysis, art or science of breaking cryptographic systems. क्रिप्टोग्राफी मतलब सिस्टम को सिक्योर बना रहे हो, क्रिप्ट एनालिसिस में तुम उन सिस्टम्स को ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हो. ओके, फाइंडिंग वीकनेस इन साइफर्स. ओके, गोल रिकवर प्लेन टेक्स्ट और की विदाउट द ऑथराइजेशन. विदाउट द ऑथराइजेशन यार हम लोग ना क्या करते हैं, एक्सेस लेके देखते हैं, एंड अगर हम लोगों को मिल गया तो वी विल टेल दैट कंपनी की आपकी यहाँ पे वीकनेसेस है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वी विल गेट पेड. Something like that. Okay, so you will be finding bugs or weaknesses in a specific system, जिसके basis पे you will be paid. That is the entire goal of this. Okay, recover plain text or key without authorization. Techniques क्या है, brute force होता है, ठीक है, differential analysis होता है, और side channel. Who does it? Security researchers, hackers, intelligent agencies. Okay, cryptology, क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्ट एनालिसिस. क्रिप्टोलॉजी मींस इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, द कंप्लीट फील्ड ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन. जहाँ पे तुम सिक्योर भी बना रहे हो, उनको डीकोड भी कर रहे हो, जिसके बेसिस पे तुम्हें उनमें वल्नरेबिलिटीज पता चल रही है, ठीक है, उसमें ड्रॉबैक्स पता चल रहे हैं, उनको तुम फिर सिक्योर कर रहे हो. बोथ क्रिएशन एंड ब्रेकिंग ऑफ साइफर्स. टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस अटैक्स. इन अटैक्स को यूज करके तुम बेसिकली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो एक्सेस लेने का विदाउट द ऑथराइजेशन. Ciphertext only ciphertext, ठीक है. Known plain text, some PC pairs. Chosen plain text can choose plain text and get ciphertext, ठीक है. Chosen ciphertext, तुमने ciphertext को चूज कर लिया, उसके बेसिस पे तुम plain text को रिट्रीव करने का ट्राई करो. plain text तुम्हें पता चल गया, उसके बेसिस पे तुम ciphertext को रिट्रीव करने का ट्राई करो. मैन इन द मिडल इंटरसेप्ट्स कम्युनिकेशन. ये डिफरेंट टेक्निक्स है, आगे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे. दिस इज जस्ट द फर्स्ट यूनिट. ओके, नेक्स्ट दिस प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल है, इट इज अ क्रिप्टो सिस्टम that should be secure even if everything about the system except the key is public knowledge. Okay, ये एक principle हमेशा cryptography में use किया जाता है. This means security must rely on the key, not the algorithm. Secrecy. Let's move on to the next topic. Okay. The next topic is importance and applications of cryptography. Okay, what are the importance and applications? ये तुम्हें थोड़ा बहुत अब आइडिया लगना चालू हो गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, अब इसमें तुम्हें CIA ट्रायड को एक्सप्लेन करना है, ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन रीड द डेटा. दैट इज योर कॉन्फिडेंशियल डेटा. मतलब तुम्हारे पास ये एक्सेस है, या जिसको तुमने एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है, उन लोगों को, वही लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को. डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर्स डेटा इज नॉट ऑल्टर्ड इन द ट्रांजिट. मतलब ऐसा नहीं कि तुमने हाई लिख के भेजा तो सामने वाले के पास हाई देर पहुंच गया, ठीक है, या फिर हाई की जगह कुछ और पहुंच गया, मे बी सम वियर्ड मैसेज पहुंच गया. इट कैन बी एनीथिंग, राइट. दैट इज अ डेटा इंटीग्रिटी यहाँ पे तुम्हारी क्रिप्टोग्राफी में इंश्योर्ड रहती है. ऑथेंटिकेशन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन पार्टी. मतलब कोई भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, या जिसको मैसेज तुमने सेंड किया उसी के पास पहुंच गया, ऐसा नहीं मैसेज किसी और को सेंड किया था, पहुंच किसी और के पास गया, वो चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है. नॉन रेपुडिएशन, ठीक है, दैट मीन्स प्रिवेंट सेंडर फ्रॉम डिनाइंग हैविंग सेंड अ मैसेज. कि ऐसा नहीं है तुमने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है, सामने वाले के पास पहुंच गया, सामने वाला पूछ रहे हैं कि तुमने ही मैसेज सेंड किया था, अब तुम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज यू आर हैविंग द ब्लूप्रिंट ऑफ इट, ठीक है. तुम्हारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें. एक्सेस कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट रिसोर्स एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स. दैट मीन्स कि जो जिनके पास एक्सेस है, ठीक है, जिन स्पेसिफिक यूजर्स के पास एक्सेस है सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं. ओके, वेब सिक्योरिटी, सिक्योर ब्राउजिंग, HTTPS, SSL, TLS. ओके, ये तुम्हारे डोमेन्स है, ये एप्लीकेशन है, ये प्रोटोकॉल और एल्गोरिथम्स है जिसके बेसिस पे तुम्हारी क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट की जाती है. ईमेल सेंडिंग में, ठीक है, सिक्योर ईमेल हो जाता है तुम्हारे. PGP, SMIME यहाँ पे यूज होता है. बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. मोबाइल में व्हाट्सएप सिग्नल्स के लिए यूज होता है, ठीक है. आइदर यू कैन ब्रेक इट डाउन इन डिफरेंट पॉइंट्स कि ओके, इट इज यूज्ड इन वेब सिक्योरिटी फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, इट इज यूज्ड इन ईमेल सेंडिंग फॉर सिक्योर ईमेल. अलॉन्ग विद दैट यू कैन मेंशन द प्रोटोकॉल और एल्गोरिथम एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें ये पूरी टेबल ड्रॉ करनी है इन योर आंसर्स, यू कैन डू दैट एज वेल. ओके, VPN में यूज होता है, ब्लॉकचेन में यूज होता है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में यूज होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में यूज होता है. विदाउट क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड सेंट इन प्लेन टेक्स्ट, ठीक है. क्रिप्टोग्राफी के बिना क्या होगा, तुम्हारे पासवर्ड्स जो है वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड होने लग जाएंगे, सेव होने लग जाएंगे. क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोलन इजीली, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करने लग जाएगी. गवर्नमेंट सीक्रेट एक्सपोज, ठीक है, कोई एक पार्टी आपस में सीक्रेटली कुछ कम्युनिकेट करिए, दूसरी पार्टी को पता चल गया, अपोजिशन पार्टी को, ठीक है. सो वो सारी चीजें सिक्योर हो जाती है तुम्हारे साइबर सिक की वजह से, तुम्हारी क्रिप्टोग्राफी की वजह से. एंड नो सिक्योर ई-कॉमर्स पॉसिबल. Okay. Next is your CIA triad and security goals. अभी हम लोगों ने CIA triad को डिस्कस किया. Confidentiality ensures information is accessible only to the authorized individuals. Prevents unauthorized disclosure. Mechanisms, encryption, access control, authentication. थ्रेट क्या होता है इसमें कि तुम्हारी डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं, उसकी वजह से तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा डेटा सिक्योर रहता है. ओके,
नेक्स्ट इज योर इंटीग्रिटी, इंश्योर्स डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड अनमॉडिफाइड। तुम्हारा डेटा यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगा, तुम्हारा डेटा एज इट इज मेंटेन रहेगा, ठीक है, इट वोंट बी चेंज्ड। मैकेनिज्म्स, हैश फंक्शंस यूज किए जाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं इसमें। अवेलेबिलिटी, इंश्योर सिस्टम एंड डेटा एक्सेसिबल वेन एवर नीडेड। ऐसा नहीं है कि कभी एक्सेस हो रहा है कभी नहीं हो रहा, लेट से बाहर बारिश हो रही है तो वो एक्सेस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, प्रिवेंट्स डिनाइल ऑफ सर्विस, मैकेनिज्म्स, रिडेंडेंसी, बैकअप्स, डीडीओएस प्रेडिक्शन, ठीक है। DDoS is also a type of attack that is done by hackers or by some experts as well in some cases to check if the system is vulnerable to that or not. Extended goals, that means authentication, verify, identify or use the system. Non-repudiation, sender cannot deny कि उसने message send किया है. Okay. रिलेशनशिप विद क्रिप्टोग्राफी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंक्रिप्शन को इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी, हैश फंक्शंस यूज करता है, ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करता है, नॉन रिपीटाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स को अगेन यूज करता है। ओके, सो दिस इज योर CIA ट्रायड। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास आता है सबसे पहले सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें सीक्रेट कीज यूज होती है, सेम की यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मतलब एनक्रिप्शन के टाइम पे भी सेम की यूज होगी, डिक्रिप्शन के टाइम पे भी सेम की यूज होगी। फास्ट होता है ये, एफिशिएंट होता है लार्ज डेटा के लिए। की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, हाउ टू शेयर कीज सिक्योरली। अगे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस होती है दैट इज कि अगर की तो बना दी चलो ठीक है, बट इसको आगे शेयर कैसे करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एलिस एनक्रिप्ट विद की, साइफर टेक्स्ट मिल गया, फिर डिक्रिप्ट विद की, मतलब ये की है जिसके बेसिस पे, जिसको देख के तुम्हारा एक प्लेन टेक्स्ट तुम्हारे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है, साइफर टेक्स्ट वापस तुम्हारे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, टू कीज, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की शेयर्ड होती है, प्राइवेट की सीक्रेट होती है। पब्लिक की एनक्रिप्ट्स, प्राइवेट की डिक्रिप्ट्स। ओके, पब्लिक की जो है वो एनक्रिप्ट करती है डेटा को, प्राइवेट की जो है वो डिक्रिप्ट करती है। यहाँ पे एसिमेट्रिक है, ठीक है, और असिमेट्रिक है, एंड ऊपर इट वाज योर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। स्लो बट सॉल्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। यहाँ पे स्लो होता है थोड़ा सा प्रोसेस, बट इट इज बेटर देन योर प्रीवियस वन। हाँ सर। ओके, एलिस एनक्रिप्ट विद बॉब्स पब्लिक की, साइफरटेक्स्ट डिक्रिप्ट विद बॉब्स प्राइवेट की बॉब, ठीक है, ये तुम्हारा मैसेज है, एलिस ने मैसेज सेंड किया, बॉब को रिसीव हो गया, इसके बीच में पब्लिक की और प्राइवेट की कैसे यूज हो रही है वो चीज है, इसको और भी डिस्कस करेंगे आगे। हैश फंक्शंस वन वे, ठीक है, दैट मींस हैश फंक्शन हमेशा वन वे होता है, इट इज नॉट टू वे। ओके, नो की मैप्स इनपुट ऑफ एनी साइज, ठीक है, फिक्स साइज डिजी सेट होता है इसमें, ठीक है, फिक्स साइज डिजिट्स होते हैं जिसके बेसिस पे फिक्स एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके बेसिस पे तुम्हारा जो भी प्लेन टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। वन वे कैन नॉट रिवर्स हैश टू गेट ओरिजिनल, मतलब हैश फंक्शन के बाद जो भी चीज आ जाती है ना उसको वापस तुम लोग ओरिजिनल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जब भी तुम्हें चेक करना होगा, लेट्स सी कि इफ यू आर हैविंग हेलो, उसको तुमने हैश फंक्शन के बाद कन्वर्ट कर दिया किसी चीज में, अब उसको वापस कन्वर्ट करके तुम चेक नहीं करोगे वो हेलो में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहा। दूसरा जो टेक्स्ट आया उसको तुम लोग हैश फंक्शन के बाद कन्वर्ट करोगे, देन इन जो दोनों चीजों को तुम मैच करोगे, क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है दैट मींस योर पासवर्ड वाज नॉट मैच्ड। यूज्ड फॉर इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन एंड पासवर्ड्स, ठीक है। मैसेज, हैश फंक्शन, फिक्स साइज, डाइजेस्ट। ओके, कंपैरिजन टेबल, फीचर्स, सिमेट्रिक एंड हैश में तुम्हारे क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे एक ही की होती है, शेयर्ड की होती है, यहाँ पे टू कीज होती है, यहाँ पे कीज ही नहीं होती है। स्पीड, फास्ट, स्लो, वेरी फास्ट। हैश फंक्शन इज वन वे, इट इज वेरी फास्ट। की प्रॉब्लम, यस, इसमें नहीं होती है की प्रॉब्लम, इसमें अवेलेबल ही नहीं है की, तो प्रॉब्लम कैसे होगी। यूज केस, बल्क डेटा में यूज होता है, की एक्सचेंज में, यानी इंटीग्रिटी में यूज होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर एंटायर पार्ट ऑफ योर टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। Security attacks, services, and mechanisms. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments. Okay. What are security attacks? Distinguish between passive and active attacks with examples. Security attack का मतलब क्या हुआ? Any action that compromises the security of information owned by an organization. That means let's say let's say Instagram ने एक सिक्योर सिस्टम बना रखा है, ठीक है, कि तुम लोग सिर्फ अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो और किसी के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अब तुमने उनकी सिक्योरिटी पे अटैक कर दिया कि भाई मैं तो ना एक से ज्यादा ये अकाउंट को एक्सेस करूंगा, ठीक है, या फिर मैं अपने फ्रेंड के भी अकाउंट को एक्सेस कर लूंगा, दूसरे अकाउंट को भी एक्सेस कर लूंगा, किसी और के अकाउंट को भी एक्सेस कर लूंगा, समथिंग लाइक दैट यू आर डूइंग, ठीक है। इंस्टाग्राम ने बोला यू कैन डू इट, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने सिस्टम इस हिसाब से बनाया। तुमने ऐसे आज चैलेंज ले लिया, तुमने उनके कुछ लूप होल्स निकाले, कुछ बग्स निकाले, एंड तुमने उसके सिस्टम को हैक कर लिया, या फिर तुमने कहीं ना कहीं किसी और अकाउंट का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया बिना बताया, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कुछ भी क्रेडेंशियल्स नहीं थे तो भी तुमने उसके अकाउंट में किसी ना किसी तरीके से लॉग इन कर लिया। दैट मीन्स तुमने उनके सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं अटैक कर चुका है। यू कैन इवन स्टील इन्फॉर्मेशन, अगर तुम लोगों ने उनकी डेटाबेस सर्वर्स वगैरह को कुछ हैक कर लिया, दैट इज व्हाट इज अ सिक्योरिटी अटैक। दो टाइप के अटैक्स होते हैं अब इसमें, दो कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, पैसिव अटैक, अनदर वन इज योर एक्टिव अटैक, ठीक है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, नथिंग रिलेटेड टू दैट, बट जस्ट फॉर योर यू नो लाइक अगर तुम लोगों को रिमेंबर करो, एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। ओके, सो पैसिव अटैक, अटैकर ओनली लिसन्स, ऑब्जर्व्स कम्युनिकेशन,
डज नॉट मॉडिफाई डेटा। ओके, अटैकर्स जो है वो सिर्फ सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कम्युनिकेशन को, दैट इज पैसिव अटैक। मॉडिफाई नहीं करते डेटा को। हार्ड टू डिटेक्ट, नो विजिबल चेंजेस, गोल गेन इन्फॉर्मेशन। मतलब लेट्स सी कि तुम और तुम्हारा दोस्त बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने किसी ना किसी तरीके से हैक कर लिया कुछ तो कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ, अच्छा ये बातें हो रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दैट इज पैसिव, और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, ठीक है। इस टाइप के पैसिव अटैक्स होते हैं। ओके, आई एम नॉट सीइंग, आई एम डूइंग इट, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि ऐसे टाइप के अटैक्स होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं पैसिव अटैक्स के? फर्स्ट इज योर इंटरसेप्शन और ईव्सड्रॉपिंग, ठीक है, वायर टेपिंग नेटवर्क ट्रैफिक, वायर टैपिंग नेटवर्क ट्रैफिक, या ट्रैफिक एनालिसिस, एनालाइजिंग पैटर्न्स, हु, व्हेन, हाउ ऑफन, इवन इफ एनक्रिप्टेड। डिफेंस क्या है इसका? इंक्रिप्शन इज द डिफेंस, ठीक है, मेक्स इंटरसेप्टेड डेटा अनरीडेबल। एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं तुम्हारे? अटैकर मॉडिफाइज, क्रिएट और डिसरप्ट्स योर डेटा। दैट मीन्स कि तुम्हारी कम्युनिकेशन भी हैक हो गया, अब तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो हाय हेलो एंड आई एम सेइंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आई एम सेइंग इट इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, या फिर तुमने कुछ और, तुमने मैसेज हाय सेंड किया एंड पहुंच कुछ और रहे तुम्हारे फ्रेंड के पास इन द मैसेज। ओके, दैट इज योर एक्टिव अटैक, ठीक, कि तुमने सेंड कुछ और किया बट पहुंच कुछ और रहा है, दैट मीन्स योर डेटा इज बीइंग मॉडिफाइड, योर डेटा इज बीइंग टैम्पर्ड, या तुमने कहीं पे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन हो गई। ये सारी चीजें तुम्हारे एक्टिव अटैक्स होते हैं। इजियर टू डिटेक्ट दैन पैसिव, अब तुम डिटेक्ट कर ही लोगे, राइट, बिकॉज तुम्हें पता चल जाएगा ये चीज तो मैंने की नहीं है। गोल, व्हाट इज द गोल? ऑल्टर करना डेटा को, इम्पर्सोनेट करना या डिसरप्ट करना उस पूरी सर्विस को। टाइप्स होते हैं इसके, फर्स्ट इज योर अटैकर प्रिटेंड्स टू बी अनदर एंटिटी, कि वो तुम्हारी किसी और की तरह एक्ट कर रहा होगा। रिप्ले कैप्चर्स एंड रीट्रांसमिट्स वैलिड डेटा, ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ कैप्चर किया डेटा को, अब उसमें कुछ चेंजेस करके डेटा में चेंज कर दिया एंड देन शेयर कर दिया आगे। मॉडिफिकेशन ऑल्टर्स लेजिटिमेट मैसेजेस। डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, फ्लड सिस्टम टू प्रिवेंट एक्सेस। ओके, कंपैरिजन, ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बीच बेसिस पे कंपैरिजन है पैसिव एक्टिव अटैक में। इसमें मॉडिफाई नहीं होता डेटा, इसमें होता है डिटेक्शन, इसमें मुश्किल से ही तुम लोग डिटेक्ट कर पाओगे, इसमें इजियर होता है, तुम लोगों को पता चल जाता है। गोल, रीड डेटा या फिर ऑल्टर और डिसरप्ट डेटा। डिफेंस, एनक्रिप्शन, डिटेक्शन प्लस प्रिवेंशन। Okay, standard classification, interruption, availability attack, interception, confidentiality attack, modification, integrity attack, and your fabrication is your authenticity attack. Next is your OSI security architecture, ठीक है, X.800, ठीक है, security services, security mechanisms, इन चीजों के लिए ये security mechanisms यूज कर सकते हो। मेक श्योर जब भी मैं तुम लोगों को कोई डायग्राम या कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, what are OSI security service? Explain service defined in X.800, okay, or X.800. OSI security system defines security service that can be provided by network layers. मतलब ऐसी कुछ चीजें तुम्हें implement करनी है, ये security services implement करनी है, तो कौन से mechanisms यूज होंगे, ये तुम्हें OSI security service बताती है, ठीक है। First is authentication, assurance that communicating entity who it claims to be. Two types: peer entity and authentication confirms identity in a connection. डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन कन्फर्म्स सोर्स ऑफ डेटा यूनिट, मतलब कि दैट मीन्स कि किसी एक आइडेंटिटी ने कोई मैसेज सेंड किया, उसको ये कंफर्म कर देगा पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, एंड डेटा क्या सेंड किया हुआ है एक्चुअल में, उसको भी ऑथेंटिकेट कर देगा। एक्सेस कंट्रोल, अनऑथराइज्ड लोगों के पास एक्सेस नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रोटेक्ट रहेगा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में, योर डेटा वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। डेटा इंटीग्रिटी, अश्योरेंस दैट डेटा इज एग्जैक्टली रिसीव। डेटा इंटीग्रिटी मतलब जैसा डेटा भेजा है वैसा ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। नॉन रिपीटाइजेशन, prevent sender or receiver from denying or transmitted message. Availability servers ensures system or services are accessible whenever needed. And these are the different mechanisms, ठीक है, उन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, and this is the reference diagram that I just showed to you. Okay, let's move on to the next topic now. Classical encryption, substitution, ciphers. This is something which will come in your next unit as well. अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Explains Caesar cipher, monoalphabetic cipher and polyalphabetic cipher with examples. Okay, substitution cipher क्या होता है? अब cipher क्या है? तुम्हारा जो text तुम्हें मिल रहा है ना after your like encryption, that is your cipher. ठीक है, cipher is actually the process of converting your plain text into a cipher text. That is your cipher का cipher की meaning, ठीक है। और cipher text क्या है? जो तुम्हें text मिल रहा है after your plain text conversion. Substitution cipher, replace each letter with another letter or symbol. अब वो cipher जो है ना, cipher अभी मैंने बताया प्रोसेस है of converting your plain text into your actual text, into your cipher text, ठीक है, उसका प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूशन साइफर कि तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे लेटर्स को चेंज कर दोगे। हाई की जगह एच की जगह तुमने ए डाल दिया, आई की जगह तुमने जेड डाल दिया, तो वो आई जी या आई जेड एज अ मैसेज जा रहा है वहां पे। ठीक है, सबसे पहले इज योर सीजर साइफर और कीजर साइफर। ठीक है, दैट इज योर शिफ्ट साइफर। शिफ्ट ईच लेटर बाय अ फिक्स्ड अमाउंट की। ठीक है, अब ये इसी के टाइप है सब्स्टिट्यूशन साइफर के तुम्हारे टाइप्स। ओके, फॉर्मूला तुम्हारा ये है C is equal to P plus K। ठीक है, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेन टेक्स्ट प्लस योर की ओवर हियर मॉड 26। दैट मींस तुमने क्या किया, बाय अ फिक्स्ड अमाउंट तुमने ये सोचा कि बाय अ फिक्स्ड अमाउंट मैं हर लेटर को शिफ्ट कर दूंगा। एच को एच आई गया ना, तो एच के आगे जो दो लेटर्स आते हैं, एच के आगे लाइक दो लेटर्स एच आई जे के। ठीक है, तो अब के आया, दो लेटर्स छोड़ के, तो मैंने एच की जगह के प्लेस कर दिया। ऐसे ही सेम सिमिलरली फॉर आई प्लेस कर दिया यहाँ पे। एंड एज जो मेरे पास अब टेक्स्ट आया, दैट इज माय साइफर टेक्स्ट, उसको मैं आगे मैसेज सेंड करूंगा। ठीक है, अनदर फॉर्मूला इज दिस कि तुम लोग रिड्यूस भी कर सकते हो कि दो लेटर्स आगे जाने के बजाय पीछे भी जा सकते हो। ओके, next is your monoalphabetic cipher. Each letter maps to a fixed but arbitrary other letter. That means मैंने A to Z सारे लेटर्स की एक डिक्शनरी बना रखी है या फिर एक मैपिंग बना रखी है कि A कभी भी आएगा ना मैं उसको Z से रिप्लेस कर दूंगा, B कभी भी आएगा मैं उसको M से रिप्लेस कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। Okay, so this is the entire thing of your monoalphabetic cipher. Key is equal to permutation of 26 letter। 26 का फैक्टोरियल तुम्हारे यहाँ पे पॉसिबल कीज हो सकती है। ओके, ईच की मैपिंग, फॉर एग्जांपल प्लेन तुम्हारा ये हुआ, तुमने साइफर में ऐसे बना दिया। प्लेन टेक्स्ट तुम्हारा ये हुआ, साइफर में तुम्हारा ये टेक्स्ट आ गया, समथिंग लाइक दिस। ओके, वीकनेस इंग्लिश लेटर फ्रीक्वेंसीज गिव इट अवे। ठीक है, ई मोस्ट फ्रीक्वेंट मैप्स टू मोस्ट फ्रीक्वेंट साइफर टेक्स्ट लेटर। इसके अगेन हर एक टाइप ऑफ साइफर के तुम्हारी कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी होंगे, आगे हम लोग और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। Next is your Wegener cipher, okay, or polyalphabetic cipher. Okay, use a keyword, applies different shifts for each position. That means हर एक लेटर को तुम लोग कुछ amount of letters से shift करोगे। Okay, your cipher text is equal to plain text plus key, that is your key। ठीक है, और key, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग हेलो, की तुम्हारी थी KEY KE, अब तुमने क्या किया, इसमें वैल्यूज प्लेस कर दी एंड देन तुम्हारे पास ये फाइनली तुम्हारा साइफर आ रहा है। ओके, दिस इज हाउ योर हेलो इज कन्वर्टेड इनटू RIJVS। स्ट्रेंथ क्या है, डिफीट्स सिंपल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, एंड वीकनेस क्या है, तुम्हारे इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस कैन ब्रेक इट। मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीका लगा के ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज योर वीकनेस ओवर हियर। लेट्स थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसे। First is your Caesar shift cipher or Caesar cipher. C is equal to P plus K mod 26. So that means 3 से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं A D बन जाएगा, B E बन जाएगा, C F बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइफर में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट है तुम्हारा, की आया, फिर तुम्हारा साइफर टेक्स्ट आया। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर रिसीविंग इट। प्ले फेयर साइफर, दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है कि किस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे इंक्रिप्शन रूल्स को इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद यू आर यूजिंग इट। ट्रांसपोजिशन साइफर, दोनों चीजों को, प्ले फेयर साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। करेंटली वी आर टेकिंग द ओवरव्यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट इट एंड विल आई विल रिप्लाई बैक टू यू as soon as possible. Okay, next is your Playfair cipher and Hill cipher with example. Playfair cipher में तुम क्या करोगे, encrypts pairs of letters using 5x5 key matrix. First practical digraph substitution cipher, मतलब pairs of letters की ABC आया तो उनको इससे replace कर देना है, BCD आया उनको इससे replace कर देना है, something like that is your Playfair cipher. Okay, key matrix construction, fill matrix with keywords. Okay, fill remaining letters in order, मतलब तुमने मैट्रिक्स को पहले फिल कर दिया। ठीक है, इन पेयर को इससे रिप्लेस करना है, देन तुमने रिमेनिंग लेटर्स को एक एक करके रिप्लेस कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग दिस मोनो आर की। ठीक है, अब उसको तुम कैसे रिप्लेस करोगे, एंटायर थिंग वी विल बी डिस्कसिंग एज वेल। एन्क्रिप्शन रूल्स क्या होंगे इसमें, सेम रो, रिप्लेस ईच लेटर विद लेटर टू इट्स राइट। ठीक है, जो भी तुम्हारा लेटर होगा उसके राइट लेटर से तुम्हें चेंज करना है। सेम कॉलम, रिप्लेस ईच लेटर ब्लो रैप। ओके, रिप्लेस ईच लेटर दो तरीके से हो रहा है, एक जो राइट में है उससे रिप्लेस कर दिया, एक जो ब्लो में है उससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो दो बार हर एक लेटर रिप्लेस होने वाला है तुम्हारे यहाँ पे। Rectangle, each letter replaced by letter in the same row, other letters column. Preparation, split into pairs, insert x between double letters, paired with x if odd. अब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5x5 की मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके बेसिस पे तुम्हारी की मैट्रिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे रिप्लेस करते हो चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हिल साइफर बेस्ड ऑन लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ये बेस्ड होता है। एनक्रिप्ट्स n लेटर्स एट अ टाइम यूजिंग n by n की मैट्रिक्स। ओके, इसका ये फॉर्मूला है डिक्रिप्शन के लिए, तुम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। डोंट वरी, अगर तुम लोगों को इसमें कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू कमेंट इट, एंड बाकी हम लोग आने वाले यूनिट्स में इनको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। करेंटली वी आर टेकिंग इट एज एन ओवरव्यू कि ये चीजें हम लोगों की डिफरेंट टेक्निक्स है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर साइफर्स। ट्रांसपोजिशन साइफर एंड क्रिप्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन ट्रांसपोजिशन साइफर्स, व्हाट इज क्रिप्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन स्ट्रीम वर्सेस ब्लॉक साइफर्स।
रीअरेंज लेटर्स विदाउट सब्सटीट्यूटिंग दैम, दैट मीन्स तुम यहाँ पे पोजिशन चेंज कर रहे हो कहीं ना कहीं, सेम लेटर्स डिफरेंट पोजीशन, लेटर सेम रहेंगे, आई तुम्हारा एच एंड में चले जाएगा, आई पहले आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो वो एच आई की जगह आई एच बन जाएगा। रेल फेंस साइफर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ योर ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक है, इसमें प्लेन टेक्स्ट ये है, रील वन तुमने ऐसे कर दिया चेंज, रील टू तुमने ऐसे चेंज कर दिया, मतलब 2 बार तुम लोग पोजीशन चेंज कर रहे हो, ओके, एंड देन यू आर गेटिंग फाइनली दिस साइफर ओवर हियर, ओके। columnar transposition, write message in rows, reorder columns by key, ठीक है, this is how you are doing it. Crypt analysis, breaking ciphers without key, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके टेक्निक्स क्या होती है, your brute force, try all possible keys, frequency analysis, count later, और bigram frequencies, next is your Kasky text test, okay, I guess थोड़ा सा mispronounce हो गया था, it's Kasky test, okay. Find repeated sequence, breaks Wagner. Index of coincidence measures text randomness, okay, that means ये different techniques है। brute force में तुम सारी चीजों को एक बार ट्राई करके देख लोगे, frequency analysis में तुम देखोगे कौन सा ऐसा लेटर है जो बार बार फ्रीक्वेंटली अगर हो रहा है, उसको पहले डिकोड करते हैं, ठीक है। इस टाइप ऑफ टेस्ट में तुम देखोगे कौन से ऐसे सीक्वेंसेस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले उसको डिकोड कर लेते हैं, फिर हमें पूरी चीज समझ आ जाएगी। दिस इज योर क्रिप्ट एनालिसिस के टेक्निक्स, ओके। इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस मेजर्स टेक्स्ट रैंडमनेस, कोई एक टेक्स्ट कितनी बार अकर हो रहा है या कितनी रैंडमली अकर हो रहा है, उसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं। स्ट्रीम साइफर वर्सेस ब्लॉक साइफर, प्रोसेस 1 बिट। अब स्ट्रीम साइफर ब्लॉक साइफर में क्या होता है, ब्लॉक में एक फिक्स ब्लॉक होता है, एक फिक्स ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट तुम लोग लेते हो, लेट्स से 64 बिट्स और 128 बिट्स की, हम लोग इन सारे टेक्स्ट को एक साथ कंसिडर करेंगे साइफर में। एंड स्ट्रीम में क्या होगा, एक बाइट बाय बाइट, दैट मींस 8 बिट्स एट अ टाइम कंसिडर होगी, ठीक है। ब्लॉक में एक फिक्स ब्लॉक होता है एंड स्ट्रीम में तुम्हारा एक बिट बाय बिट चीजें होती है, ठीक है, प्रोसेस फॉलो होता है। स्पीड इसमें फास्टर होती है, इसमें तुम्हारी स्लो होती है। एरर प्रोपगेशन इसमें लिमिटेड होता है, कैन प्रोपगेट। की इसमें की स्ट्रीम्स जनरेटेड होती है, सेम की पर ब्लॉक होती है, ठीक है। इन दोनों चीजों को स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर, यूनिट 2 में अभी ये और अच्छे से आएंगे, डिटेल में आएंगे, तो वो भी और अच्छे से वी विल बी डिस्कसिंग, ओके। स्ट्रीम साइफर का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ब्लॉक साइफर अगेन यू कैन जस्ट टेक इट एज एन ओवरव्यू राइट नाउ, इन यूनिट 2 इट वुड बी इन अ बिट डिटेल, okay, and they will be discussing our PYQ papers as well, because unit 2 के basis पे हमें काफी questions पूछे जाते हैं, okay. Encrypts n bit blocks with substitution plus permutation network. This was an entire overview that we took of transposition cipher, and we took an overview of stream cipher versus block cipher as well. This is an our entire unit 1, ठीक है। हम लोगों ने एक conceptual overview लिया हर एक टॉपिक का। If you have any doubts, feel free to comment it. Unit 2 में हम लोगों के पास हम लोग देखेंगे कि हर चीज और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। If you are using it on the site, make sure to mark it as complete so that तुम लोगों को पता चलता जाए तुम लोगों ने कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, and you can go ahead and revise them whenever you want to revise them as well. Okay, so we have successfully completed our entire unit 1. Unit 2 में you will see कि ये हमारी security services and mechanisms और अच्छे से डिटेल में है। Classical inscription है, ठीक है, encryption है, transposition ciphers and crypt analysis you are seeing, stream ciphers and block ciphers also you are seeing over here, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे in our upcoming unit, okay. So this was the entire part of our unit 1, okay. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments, and if you have any other doubts or if you want any upcoming one-shot videos as well, feel free to put it in the comment as well, okay. So this was the entire part of unit 1. Now let's start with unit 2. Show money where you're not first, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines.